जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चैप्टर और आता है जिसको हम टॉपिक बोलते हैं, वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी कि इकाई। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर आज हमको बहुत बड़ी और बहुत सारी बातें करनी है। इसलिए भी करनी है क्योंकि इसके बिना एग्जाम नहीं होती है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि इकाई का घनमूल, ये चैप्टर आज हमारे पास होगा। इकाई का घनमूल, घन यानी कि क्यूब, इकाई का घनमूल। इकाई का मतलब होता है वन, वन का घनमूल। जैसा कि आप बचपन में पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिएगा कि 4 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 4 की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। सिमिलरली यदि 8 का आप घन करते तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ता है, यानी कि क्यूब लिखना पड़ता है। यानी कि इसका मतलब हो जाता है 1/3, पावर 1/3। स्क्वायर है तो 1/2, क्यूब है तो 1/3। बहुत सिंपल चीज़ है। सो यहाँ पर बात चल रही है, वो चल रही है इकाई की, यूनिट की। यानी कि आपको फाइंड करना है वन का घनमूल। अब बच्चा बोलेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वन का घनमूल तो 1 ही होता है। तो बेशक 1 होता है, नो डाउट, बट थोड़ा इसको हम आगे तक देखें कि क्या अलग हटके चीज़ है ऐसा इसमें जो ये सवाल को एक नया चैप्टर का रूप दे देता है। कुछ तो होगा इसमें, स्वाभाविक है, अदरवाइज इसको अलग से क्यों मेंशन करने की जरूरत थी। सो क्यूब रूट ऑफ 1 यानी कि इकाई का घनमूल के ऊपर हम अभी डिस्कस करते हैं। इकाई के घनमूल को हम चाहें तो x मान सकते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3 इक्वल टू में x, और ये 1/3 को उठा के यदि उधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 3। और यदि इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x³ - 1 इक्वल टू 0। 1 की जगह 1 का पावर 3 लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास एक आज इक्वेशन हो गई है, और वो इक्वेशन है x³ - 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व यदि आप करते हैं तो a - b होल क्यूब वाला फार्मूला लगता है। सॉरी, a³ - b³ वाला फार्मूला जो क्लास 8 में हम बचपन में खूब पढ़ते थे, वो फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। a - b a² + ab + b²। इस फार्मूले का यदि हम यूज करते हैं तो ये लग जाएगा a³ - b³ a - b बराबर a - b, ब्रैकेट के अंदर क्या है, a + a² ab + b² है। बात समझने की कोशिश जरा आप लोग करना। यहाँ पे वापस x a हो गया, 1³ हो गया। फार्मूला यदि लगाएंगे तो x - 1 x² प्लस का 1 प्लस का 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा फार्मूला आपके लिए 1 प्लस का ab यानी कि x इक्वल टू 0। आप इसको चाहे तो फार्मूला जैसा मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ओके, इक्वल टू 0। अब इक्वेशन बन गई आपके सामने एक टाइप की। x - 1 ब्रैकेट के अंदर है x² प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आया। यदि हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल अभी आपके पास में इक्वेशन ऐसी थी, x² प्लस का ax प्लस का 1 इक्वल टू 0। यदि आप यहाँ से x की एक वैल्यू निकालें वो तो आएगी 1। वो तो बच्चे बोलेंगे पहले भी आ रही थी, नई बात कौन सी है। तो यहाँ से एक दूसरी इक्वेशन आएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम यूज करते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c, तो x की वैल्यू आएगी -b प्लस -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अब ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई। यदि यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो x की 2 वैल्यू आपको मिलेगी, -b यानी कि प्लस का 1, b² 1 - 4ac डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 1। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप इसमें वैल्यू पुट यदि करते हैं तो x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस का 3 डिवाइडेड बाई
2। माइनस का 3 है, इसको आप प्लस का i माइनस का i लिख सकते हैं। यानी कि x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी आपके पास में -1 प्लस का √3i/2, दूसरी वैल्यू मिलेगी आपको -1 माइनस का √3i/2। बच्चा बोलेगा ये i कहाँ से आ गया, तो -3 को आप लिख सकते हैं ऐसा, और √3i कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा i, तो ये लिख सकते हैं। √3 के आगे एक प्लस होगा एक माइनस होगा क्योंकि फार्मूले का पार्ट है। सो ये x की 3 वैल्यू आई। चलिए थोड़ा सा तो हम आगे बढ़े यहाँ से। पहले तो x की वैल्यू 1 आ रही थी, ये हो गया था दिक्कत कि 1 के अलावा क्या और भी वैल्यू हो सकती है क्या, तो x की पावर जितनी रहेगी उतनी वैल्यू आती है। पहली बात, x की पावर 3 है तो 3 आंसर आएंगे, 10 है तो 10 आएंगे, 1 है तो 1 आएगा, 1 तो था ही सही, उसके अलावा दूसरी और तीसरी वैल्यू और आ गई है। चलिए हमने ऐसी बचपन में ना जाने कितनी वैल्यू सॉल्व करी है, इसमें कौन सी नई बात है सर, आप ये सोच रहे होंगे कि नई बात कौन सी है इसमें, x की वैल्यू पहले भी 3 आई थी, पहले भी इक्वेशन सॉल्व करी, ऐसा इस इक्वेशन में क्या खास है, तो खास क्या है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करेंगे जो आपके लिए आगे चलकर क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा जिसको हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, x की वैल्यू 1 हो गई 1। अब इस वैल्यू को यदि हम ओमेगा कंसिडर करेंगे, ओमेगा कंसिडर करने के लिए हम ओमेगा के अलावा और भी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर x की 3 वैल्यू जो आ रही है उसको मैं एक बार फिर आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, -1 प्लस का √3i/2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस √3i/2। x की आपके पास में कितनी वैल्यू हो गई, 3। अब इस x की एक वैल्यू में हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, तो एक काम तो ये है कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो होती है उसके ऊपर ऑपरेशन ज़्यादा किए जाते हैं, वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। बोले इसमें आपस में मल्टीप्लाई करो, मतलब इसका मल्टीप्लाई क्या करो, इसका इसी में ही कर दो, मतलब -1 प्लस का √3i/2 का मल्टीप्लाई इसी में ही कर दो। इसी में ही कर देंगे तो क्या बनेगा, देखने वाली बात है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, -1 प्लस का √3i, तो ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर, यानी कि √3i होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर a का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा माइनस का 2√3i डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 3 माइनस का 2√3i डिवाइडेड बाई 4, -1 -3 यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2 यदि बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस का √3/4, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो -1 माइनस √3i/2। भाई इंटरेस्टिंग चीज, जो आंसर आया वो ये है। क्या हुआ भैया कि इसमें इसी का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरे वाला रूट आएगा। ये करके दिखाया मैंने आपको, इसमें इसी का ही मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया ये। फिर ये बोलेगा कि मैं क्या करूँगा फिर, तो एक बार फिर नीचे वाले में ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, जरा ध्यान से देखना, -1 माइनस √3 है। अब उसमें उसी के करेंगे तो फिर क्या ऊपर वाला आएगा क्या, तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो ये x के पास आपके पास में 3 रूट है, मैं बार बार रूट्स को लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो, और यही एक तरीका है मैथ्स को पढ़ने का। बार बार कोई भी काम करते जाओ, प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है कि हम कई बार सोचते हैं कि वो ईजी है, तो ये तभी होता है जब आपको लगता है कि मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूँ तब। सो -1 माइनस का √3i का जब होल स्क्वायर करेंगे बाई 2 के साथ, तो क्या ऊपर वाला आंसर आ रहा है क्या, देखने वाली बात है। तो आप बोलोगे a का स्क्वायर 1 प्लस √3i का होल स्क्वायर प्लस का √3i डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, 1 माइनस का 3 प्लस का 2√3i डिवाइडेड बाई 4, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा -√3i/4
4 से ये 2 कटेगा तो 2 बचेगा। जरा ध्यान से देखो कि -1 प्लस √3i/2 आया कि नहीं आया। सो यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है अब आपको। यदि इसको हम ओमेगा कंसीडर करते हैं तो ओमेगा का स्क्वायर कौन होता है, ये होता है। तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा। अब किसी महानुभाव ने यदि इसको ओमेगा कंसीडर कर लिया, किसको, इसको ओमेगा कंसीडर कर लिया, तो ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे एक कॉइन यदि आपके हाथ में है तो एक कॉइन का नीचे वाला भाग को यदि आप हेड कंसीडर करते हैं तो ऊपर वाला टेल अपने आप हो जाएगा। ऊपर वाले को हेड कंसीडर करते हैं तो नीचे वाला टेल अपने आप हो जाएगा। तो हेड और टेल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप जरा ध्यान से देखने की जरूरत है कि x = 1, x = यानी कि 3 जो x की वैल्यूज थी आपके पास में, एक यदि ओमेगा है तो सेकंड हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, सेकंड यदि ओमेगा स्क्वायर कंसिडर करी तो फर्स्ट वाली अपने आप ओमेगा हो जाएगी। यानी कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो नई चीज़ और बन सकती है, लेकिन जिसमें जिसका करेंगे तो आंसर नीचे वाला आना चाहिए। ये वाली बात मैंने आपको बोली है। ओके, 2 काम हो गए आपके पास में कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कौन है। ओके, सो अब एक तीसरी चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ। ये बार बार मैं रूट लिख रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है, अब यदि आप इसको ओमेगा मानते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब कितना होता है। ओमेगा में ओमेगा का यदि इंटू करते हैं तो कितना होता है, जिसको ओमेगा क्यूब बोल सकते हो। तो कौन है ओमेगा, इसको आपने ओमेगा माना है, किसको माना है ओमेगा, इसको माना है आपने ओमेगा। तो -1 प्लस का √3i/2 ये हो गया ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस का √3i/2। ओमेगा कितना हो गया, -1 प्लस का √3i/2। ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, -1 माइनस √3i/2 ये हो गया। अब आगे क्या होगा, इसमें कक्षा 8वीं लगा देंगे, -1 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, यानी कि +1 प्लस का √3i, -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे +1, -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस का √3i, √3i का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का √3i, और ये यदि इसमें जाएगा तो माइनस और √3 कितना होता है 3, और i स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, √3 कितना होता है 3, √3 कितना होता है 3, i स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, i स्क्वायर -1 यानी कि हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, √3i कितना हो गया, कैंसल, 3 और 1 4, 4/4 यानी कि कितना आंसर आया 1, कितना आंसर आया 1। सो डियर चिल्ड्रन, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी बन रही है आपके सामने 1। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आई है कि इन दोनों का यदि आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आएगा, तीसरे वाला रूट आएगा 1। यानी कि आज से हमारे पास एक नया फार्मूला और बन गया है जिसका नाम है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू आपके पास है, एक्स बराबर ओमेगा है, एक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर है। तो ये कितना बेहतरीन रिजल्ट आया, यानी कि 3 सूत्र आपके पास बने। अब एक चौथे के पास और चलते हैं हम लोग। चौथे के पास और चलते हैं। ये ओमेगा है, इसको आपने ओमेगा बोला, ये ओमेगा स्क्वायर है। भाई सीधी सी बात है, यदि इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते तो ये ओमेगा हो जाएगा। ये दोनों अल्टा पल्टी हो सकता है, यही तो इंटरेस्ट है इस चीज़ का पूरा।
यही तो इस चीज़ की पूरी खासियत है कि ये कितना बेहतरीन कैलकुलेशन देता है। यदि हम इन तीनों को आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस ओमेगा यानी कि -1 प्लस का √3i/2, ये हो गया ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस का √3i/2, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यानी कि 1 माइनस एलसीएम ले सकते हैं आप चाहें तो, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 × 1 यानी कि 2 - 1 प्लस का √3i -1 माइनस का √3i। जरा देखने की कोशिश करें, 2 -1 माइनस का 2, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये भी कैंसिल हो गया, 0 बाई कुछ भी यानी कि 0। तीनों को यदि आपस में ऐड कर देते हैं, यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को यदि आपस में ऐड कर देते हैं, तो आंसर कितना आता है, वो आता है 0। ओके, सो हमारे पास एक नया फार्मूला और बन गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक नई चीज़ और आपके सामने आ गई, जो है कितनी, 0। सो एक और बेहतरीन चीज़ हमारे सामने आई है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो आपने पढ़ा है उसको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके थोड़ा लिख रहा हूँ अच्छे से। इसको मैं कभी ओमेगा स्क्वायर मानता हूँ, कभी ओमेगा मानता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, यदि ये ओमेगा स्क्वायर है तो फिर इसको ओमेगा बोलना पड़ेगा। यदि ये ओमेगा स्क्वायर है तो उसको ऊपर ओमेगा बोलना पड़ेगा। हाँ, पेपर में यदि मेंशन कर दिया कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये, तो फिर आप यहाँ अपनी मर्जी नहीं चला सकते। सो 3 फार्मूले आपने डिस्कस करे, उनमें से 2 निष्कर्ष निकल कर आए हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, और 1 ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ये 2 सूत्र हमारे सामने बेहतरीन वाले सवाल आराम से बने पूरे। ये क्लियर है, ये पूरा टॉपिक मैंने आपके सामने क्लियर किया है, थ्योरेटिकल वर्जन है पूरा ये। अब इस फार्मूले का हम अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि जैसे ये 1 प्लस ओमेगा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर को उठा के उधर भेज देंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 को और ओमेगा स्क्वायर को हम साथ में यदि रख दें तो ओमेगा जाएगा उधर, तो माइनस का ओमेगा हो जाएगा। 1 को उठा के उधर भेज सकते हैं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार की बेहतरीन चीज़ें, शानदार सवाल आपके हाथ में आ रहे हैं। सो डियर चिल्ड्रन, यही तो इस पूरे चैप्टर की खूबी है, खासियत है कि सवालों को किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ अक्सर कि सवालों को पढ़ने के तरीके को समझने की कोशिश करें कि क्या बेहतरीन कंटेंट है पूरा। ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इतना विस्तृत और इतना डिटेल में जाके इतने इंटरेस्टिंग सवाल बनाएगा। अभी हम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं पूरा। ये तो ये फार्मूले हो गए, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या क्या मैनिपुलेशन हो सकता है, ऑलरेडी आई हो क्लियर। सो अब आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर इन सारे फार्मूलों का यूज करने के लिए। तो फार्मूला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा। ये थोड़ा सा मिसिंग सवाल था। अब जरा आपके पास में एक फार्मूला है, वो क्या है, 1 प्लस, आपके पास में एक फार्मूला है, वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे माइनस ओमेगा। 1 को 2 को यहीं रखो, तीसरे को उधर भेजोगे तो माइनस आएगा। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे -1 इक्वल टू 0। माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, और ऑलरेडी एक और माइनस है तो ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा, -1। तो -1 इज ए आंसर। फाइनली आंसर कितना आया डियर चिल्ड्रन, -1। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चले।
हम यहाँ पर एक पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं और वो पैटर्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बार बार लिखता हूँ। किसी भी चीज़ को जब आप इतनी बार लिख दें कि वो आपके लिए फिर बिल्कुल आंख बंद करके भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और स्क्वायर वाला स्क्वायर यहाँ लगाया, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, वो होती है माइनस ओमेगा का स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस ओमेगा, और वो स्क्वायर स्क्वायर रहेगा। एक चीज़ क्लियर ये हो गई। ओके, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर। तीनों चीज़ें बार बार लिख लिख के देखो, स्क्वायर 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 अपनी जगह है, उनको वैसा का वैसे ही रहने दो। माइनस की पावर 2 यानी कि प्लस, ओमेगा की पावर 2 दूनी 4, माइनस की पावर 2 यानी कि प्लस, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1। ओके, अब एक और चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो की थी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब कितना हुआ 1 इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा। सो डियर चिल्ड्रन, ओमेगा की पावर 4 कितना हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, 0A। ये है सवाल आपके सामने पूरा। ये एक एक चीज़ की वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, एक एक चीज़ में कौन कहाँ से आया, कैसे आया, सब कुछ मेंशन कर रखा है। सो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरे सवाल को एक बार फिर से आप लोग देखो, फिर से आप एक बार और समझो पूरे क्वेश्चन को। किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवालों को पढ़ने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक तरीका होता है। ओके, क्लियर है। आगे और चलें हम लोग यहाँ पर सेकंड थर्ड क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। एक बार फिर फार्मूला है आपके सामने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर वही फार्मूला, वही सारा अंदाज, सब कुछ वो का वही है जो आपको आता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, सो 1 प्लस ओमेगा की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की जगह कितना होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना होना चाहिए, माइनस ओमेगा। दो चीज़ों का सम तीसरी के इक्वल में हो जाएगा यदि इस फार्मूले का अप्लाई करें तो। ये वाला प्लस, फिर क्या होगा डियर चिल्ड्रन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 प्लस ओमेगा यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1। माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया। ओमेगा स्क्वायर ऊपर है, ओमेगा नीचे है, ओमेगा होना चाहिए 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा। डियर चिल्ड्रन, अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये अपना आप में एक बात आती है कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ऊपर कर दे और नीचे कर दे, तो ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा क्यूब, जो कि कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो 1/ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो ओमेगा यानी कि 3 ओमेगा। करेक्ट आंसर आपका डी था, इसमें थोड़ा 3 मिस हो रहा है, आप मेंशन कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर कितना मिलेगा आपके पास में, 3 ओमेगा। ओके चिल्ड्रन,
क्लियर। सो ये दो बेहतरीन कैलकुलेशंस आपके सामने हैं और ये आंसर रहा हमारे लिए। आगे क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की होल पावर कितनी दी हुई है चिल्ड्रन? 7। 7 का फार्मूला तो हम जानते नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वेयर होल पावर 7 इक्वल टू ए प्लस ओमेगा बी। माइनस की पावर 7 यानी कि माइनस होगा, ओमेगा की पावर 7 दूनी 14 इक्वल टू ए प्लस ओमेगा बी। अब ये ओमेगा की पावर कितना आ गया? 14 आ गया। ओमेगा की पावर यदि 14 आया है तो 14 को मैं लिख रहा हूँ ऐसा, ज़रा देखना गलत लिखा हो तो आप बिल्कुल मार्गदर्शन करना मेरा। ओमेगा की पावर 3 इंटू 4, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 के बराबर क्या ये लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा? 1, 1 की पावर 4 यानी कि 1 ओमेगा स्क्वायर यानी कि बराबर ओमेगा स्क्वायर। सो माइनस आपका बाहर था, ओमेगा 14 कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ओमेगा बी। अब जरा इमेजिन करके देखें कि माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर ये होता है। सो हम इतना तो अच्छे से समझ गए कि माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस ओमेगा। तो जरा इसका इससे कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, ए बी 1, बी बी 1 यानी कि बी इज ए फाइनली करेक्ट आंसर। सो ए ओमेगा बी की वैल्यू का हमने कंपेयर किया, उसके बाद में आंसर लेकर आए। सो 1 प्लस ओमेगा की होल पावर कितना आ रहा है? अंकित आवाज चेक करना। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 कितना होता है? ए प्लस ओमेगा बी। ओके, बहुत सारे बच्चे इस पावर 7 को सोल्व करने लग जाएंगे, ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको सोल्व करने की। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा और नज़ारा बदला है, अब थोड़ा 3v के साथ बात हो रही है। तो मैं इस क्वेश्चन को देखना कैसे सेट कर रहा हूँ। 3 की जगह मैंने लिखा अभी 1, 2 बाद में देखता हूँ आपको, और यहाँ पे लिखा मैंने ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब 3 में से आपने 1 यहाँ लिख दिया तो 2 यहाँ लिख दीजिएगा। ओमेगा तो सिंगल था तो ओमेगा ही लिख देना पूरा, और 3 ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं अब लिख दूंगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। कितना लिख देंगे? होल पावर 4। क्लियर हुआ ये बात? ये अब ऐसा क्यों करा, तो ऐसा करने की पीछे की वजह क्या है वो आपको जानना चाहिए, ताकि ये 0 हो जाए। सिंपल चीज़ है भाई, 0 बनाना है, सवाल को सिंप्लीफाई करना है, तो जितना कम हो उतना कम करना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह 0 लिख देंगे तो बात शायद बन सकती है। ओके, ये भी एक बात हो गई यहाँ पे क्लियर। 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4 की जो चीज़ है वो भी आपके सामने हो गई क्लियर। किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया 0, तो यहाँ से यदि हम 2 बाहर ले लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 4 ऑलरेडी आपके साथ गतिमान है। 2 की पावर 4 कितना होता है? आप बोलोगे 16, और इसकी जगह आप क्या लिखोगे? तो वो है माइनस का ओमेगा होल पावर 4। 16 इंटू माइनस की पावर 4 यानी कि प्लस ओमेगा की पावर 4 यानी कि ओमेगा। तो करेक्ट आंसर कितना बना डियर चिल्ड्रन आपके सामने? 16 ओमेगा यानी कि बी इज ए करेक्ट आंसर। कितना बना? बी, 16 ओमेगा इज ए करेक्ट आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। मुझे लगता है आपके लिए ये प्रोसेस बिंदास प्रोसेस है, बहुत अच्छी प्रोसेस है, और डेफिनेटली ये सवाल देकर भी जाएगी आपको। ओके, 16 ओमेगा यानी कि कहाँ से आंसर आया, ये आपके लिए एक सोचने वाली चीज़ थी, और आया भी होगा तो आपको पता चल गया होगा। ओके चिल्ड्रन, सो 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 का मामला क्या हुआ क्लियर? 16 ओमेगा। इस सवाल को जरा आप एक बार अपने कॉपी में ट्राई करके देखें कि आप इसको कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आप जरूर देखें कैसे आया ये।
1 प्लस ओमेगा की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस की पावर 3 यानी कि -1 यानी कि ए इज ए करेक्ट आंसर। ए फाइनली क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्यों हुआ, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर होल पावर कितना हो गया 3, तो -1 की पावर 3 यानी कि माइनस यानी कि ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे चले हम लोग। अब यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये x की वैल्यू निकालेंगे क्या। तो डियर चिल्ड्रन, जब मैंने आपको थ्योरी में x की वैल्यू जो ओमेगा बताई थी तो वो भैया मैंने इसी इक्वेशन से बताई थी कि यदि ये वाली इक्वेशन है तो इस x के 2 रूट आएंगे, एक आएगा ओमेगा, एक आएगा ओमेगा स्क्वायर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके बताई थी कि दोनों रूट कैसे मिलेंगे। तो x की जगह यदि आप यहाँ पर 31 रखते हैं, ओमेगा की पावर 31 रखते हैं, मतलब x की जगह, तो ओमेगा मिलेगा। और ओमेगा को आपने क्या बोला है, x बोला है, तो एक आंसर तो x बराबर आना चाहिए। चलिए, कभी किसी बच्चे ने बोला नहीं सर मैं तो x की जगह ओमेगा स्क्वायर रखूँगा, तो वो भी रख के देख ले भैया। जब तुम वो रख के देखेगा तो x की पावर 3 2 जा 62 यानी कि कितना हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर को भी आपने x माना है, ओमेगा स्क्वायर भी x है, ओमेगा भी x है, तो करेक्ट आंसर कितना जाएगा आपका a। बहुत कंफ्यूज करता है ये सवाल, क्या करेक्ट आंसर b हो सकता है क्या, जी नहीं। पावर जब आप 31 रखोगे, पावर जब आप 31 रखोगे तो जब इंटू 2 होगा तो ओमेगा 62 ओमेगा स्क्वायर होता है। 3 का भाग लगाने पर जो रिमाइंडर बचता है वो ओमेगा की पावर होती है, तो वो ओमेगा स्क्वायर आया। ओमेगा स्क्वायर को भी आपने x माना है, तो 7वें सवाल का पहला करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत अच्छा सवाल में से एक है आपके पास ये। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है √3 + i। √3 + i। अब यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा है, इस सवाल में बहुत कंफ्यूजन होगा और उस सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन हम लोग अच्छे से निकालेंगे। ओमेगा बराबर आपने जो कंसिडर कर रखा है वो बता दीजिएगा। तो आप बोलोगे सर हमने तो ये कंसिडर करा था। चलिए, अब √3 के साथ i होना चाहिए, √3 के साथ i होना चाहिए, नहीं है तो हम भी बहुत बड़े वाले मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, नहीं है तो लेकर आएंगे, डिवाइडेड बाई ये 2 की पावर 99 में यहाँ लेके आ जाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं चलो √3 को लिख देता हूँ। √3 होल पावर कितनी 100 है और डिवाइडेड बाई 2 लिखा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे 2 की पावर 100 का, क्योंकि ये अंदर था 2 की पावर 100 और यहाँ पे √3 के साथ में यदि i का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा √3i + i² डिवाइडेड बाई 2i होल पावर 100। 2 की पावर 100 i² हो जाएगा -1 प्लस का √3i डिवाइडेड बाई 2। बच्चे बोलेंगे सर ये i की पावर 100 कहाँ गया, तो i की पावर 100 होता है 1 कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। इसकी जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा। इसकी जगह यदि आपने ओमेगा की पावर 100 लिखी तो ओमेगा 100 कितना होता है, ओमेगा होता है। तो इसके RHS में क्या चल रहा था पहले वो भी देख लो। तो RHS में चल रहा था इसका a + IB। अब ज़रा मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको मैं मेंशन करूँगा। अब ये पूरी चीज़ें थोड़ा मुझे स्पेस की ज़रूरत है तो थोड़ा सा मिटाया मैंने। 2 की पावर 99 से 100 जाएगा तो इधर बचेगा केवल 2। इसकी जगह आपने बोला सर ओमेगा लिख दो, ओमेगा की पावर 100 ओमेगा, तो ये हो गया 2 ओमेगा इक्वल टू में कितना आया, a + IB। कितना आया, a + IB। अब थोड़ा दूर ध्यान दे, ओमेगा को आपने वापस क्या कंसिडर करा था वो वापस लिख दो, -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a + IB।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस √3i इक्वल टू a प्लस आई बी। सो -1 प्लस का √3i है, यदि मैं इसको कॉन्जुगेट निकालूं तो a माइनस आई भी हो जाएगा। यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 माइनस b स्क्वायर, तो √3i का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3, तो 3 और 1 4, तो a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। पूरे क्वेश्चन में केवल और केवल क्वेश्चन का अरेंजमेंट है। पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में आप देखना यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे जमाते हैं, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। √3 के साथ में आई नहीं था, हम आई लेकर आए, अपॉन में 2 नहीं था, हम अपॉन में 2 लेकर आए, पावर 100 थी, उसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये पूरा सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है। इस पूरे सवाल का स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना है, इस पूरे सवाल का जो कंसेप्ट है वो आपको समझना है। ठीक है डियर चिल्ड्रन, सवाल को तरीके के साथ समझ रहे होंगे आप लोग, इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, सो ये हो गया एक अच्छा सा क्वेश्चन सोल्व। ये सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि एक ऑप्शन भी छूट जाते हैं कभी कभी टाइपिंग के दौरान। 1 प्लस ओमेगा, ये इस फार्मूले के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है और चल भी नहीं रहा है, आप खुद नोटिस कर रहे होंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह हम लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस ओमेगा। और एक और बात देखिएगा, ओमेगा 4 की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा 8 की जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा आप पहले लिख चुके हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ओमेगा, कितने माइनस है भैया, 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 यानी कि ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। एक जैसी प्रोसेस लेकिन सवालों के थोड़े थोड़े तरीके बदलते जा रहे हैं, सोरे सिस्टम बदलता जा रहा है और आप देख रहे होंगे नज़ारा कि किस प्रकार से सवाल बनता है, किस प्रकार से सवाल चलता है। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे हाथ में आया है और हम लोग देख भी रहे हैं इसको। हम आगे बढ़े हैं, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। 1 प्लस ओमेगा, अब माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखते आए हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा लिखते आए हैं, यहाँ पर भी लिख देंगे। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर भैया पहले से ही है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा यहाँ पर ऑलरेडी है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 दूनी 4, ओमेगा की पावर 4 कितना होता है, तो आप बोलोगे 4 ओमेगा होगा, क्योंकि इनटू करेंगे तो ओमेगा 2 और 2 4 यानी कि 4 ओमेगा बनेगा। इसका कोफिशिएंट बताना था तो आप इसमें डी पे टिक कर दीजिएगा, 4 ओमेगा। ओके, क्योंकि ओमेगा इसका कोफिशिएंट बताना था एक्चुअल में, इस पे ऊपर प्रिंट नहीं है ये भी। तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह ये थोड़ा सा मिस हुआ है, एक बार फिर इसको देखते हैं वापस। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, तो माइनस माइनस का 2, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 ओमेगा क्यूब यानी कि 4, यानी कि डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि 4 इज ए फाइनली करेक्ट आंसर। सो ये एक अच्छा सवाल, एक अच्छा क्वेश्चन। इस पूरे अच्छे क्वेश्चंस में आप यही देख रहे होंगे कि सवालों को किस तरीके से हम समझें, क्या करना है। सो मेरा यहाँ पर एक ऐसा अप्रोच रहता है कि आप ये जरा सोच के देखो कि आपको बताना क्या है।
सो आपको ये बताना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है वो भी ज़रा सोच के देखो। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सवाल को सोल्व करने के लिए छोटा कैसे हो सकता है ये सोचना है। फिर आगे देखें हम लोग 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपने मेरी एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं हर एक चीज़ को बार बार लिखता हूँ, बार बार मेंशन करता हूँ। 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा होल पावर 3। माइनस की पावर 3 यानी कि माइनस ओमेगा की पावर 6 माइनस माइनस की पावर 3 यानी कि माइनस, ऑलरेडी माइनस था, प्लस ओमेगा की पावर 3 माइनस के ओमेगा की पावर 6 1 प्लस का 1 1 में से 1 जाएगा 0। डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, सो ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छी क्वेश्चन की क्वालिटी आपके पास है, और ये दोनों क्वालिटी को आपको कैसे मैनेज करना है आप डिसाइड कीजिएगा इन चीज़ों को। ओके, तो फाइनली यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना बन रहा है आपके पास में, वो है डी। डी इज ए फाइनली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ के देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन आया है। एक छोटी सी हिंट मैं यदि आपको दूं तो वो ये है कि आंसर में, चारों आंसर में ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ओमेगा भी नहीं है। एलिमिनेट करना है सबको। एलिमिनेट करने के लिए ये आपस में क्या होने चाहिए, कटने चाहिए, आपस में कैंसल होने चाहिए। अब कैंसल कैसे होंगे ये, तो ज़रा सोच के देखें कि यहाँ पर ए है, नीचे ए ओमेगा है, तो ये सेम तभी होगा जब ए ओमेगा हो। मर्जी से तो ला नहीं सकते, तो एक ही तरीका है हमारे पास, ओमेगा का मल्टीप्लाई ऊपर भी करो नीचे भी करो। तो ऊपर जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी ओमेगा का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर। चलिए, ये आइडिया हमने ए ओमेगा को देख के बनाया था। ओमेगा अंदर जाएगा तो ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा यदि अंदर गया तो ओमेगा क्यूब यानी कि सी डिवाइडेड बाय, इस ओमेगा का मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि हम तो सेम करने के लिए किसी एक को तो बचाना पड़ेगा। ये हो गया मामला क्लियर। ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो गया। कितना बचा, 1 बाई ओमेगा। चलिए, ए बी सी का तो खात्मा हुआ, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी एक पार्ट और बचा है। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ए ओमेगा स्क्वायर। कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर। ए ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऊपर करना चाहिए, तो ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। और ये ओमेगा यदि अंदर गया तो कितना मिलेगा, ये ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा यानी कि 1 प्लस सी ओमेगा 2 और 2 4 यानी कि ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। ब्रैकेट में देखो जरा क्या बन रहा है, बी प्लस सी ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिला, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। चलिए, अब ए बी सी पूरी तरह से क्या हो गए बेचारे, ख़त्म हो गए। ए बी सी पूरी तरह से ख़त्म हो गए, लेकिन अभी भी कहानी शुरू हुई है। 1 बाई ओमेगा की जगह मैं लिख रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, ओमेगा क्यूब नीचे हो गया, मतलब 1 बाई ओमेगा स्क्वायर है तो इसकी जगह हो जाएगा ओमेगा, यानी कि फाइनल आंसर आएगा कितना, -1, यानी कि डी इज ए करेक्ट आंसर -1 आंसर के साथ। अब मेन प्रॉब्लम इस पूरे क्वेश्चन में ये है, बोले सर हमको कैसे पता चलेगा कि ओमेगा का मल्टीप्लाई करना है कि ओमेगा स्क्वायर करना है। तो अब भैया आपका काम ही यही है, आपका काम ही यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा यहाँ पर। ये कोई आपका अलग से बाहर से कोई काम आएगा ऐसा नहीं है। सो ये एक अच्छा सवाल। आगे पावर 5 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर अब मैं बिना फार्मूले के इस सवाल को कर रहा हूँ, आप लोगों को आदत सी हो गई होगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा पहले से ही मौजूद है। 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर कितना हो जाएगा, 5।
माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा होल पावर 5 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर 2 ओमेगा स्क्वेयर होल पावर 5 माइनस की पावर मतलब माइनस 2 की पावर 5 यानी कि 32 ओमेगा की पावर 5 माइनस की पावर 5 यानी कि माइनस 2 की पावर 5 यानी कि 32 ओमेगा की पावर 10 माइनस का 32 ओमेगा 5 की जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस का 32 ओमेगा 10 की जगह लिख सकते हैं केवल ओमेगा। ओके, फिर आगे क्या होगा, माइनस का 32 यदि आप कॉमन लेंगे, बच्चा बोलेगा सर ओमेगा भी तो कॉमन आ रहा है, तो फार्मूला बन जाएगा यदि कॉमन नहीं लोगे तो, यही तो गणित है, यही तो मैथ्स है। तो ये हो जाएगा -1 यानी कि 32 यानी कि प्लस का 32 इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि डी इज ए फाइनली करेक्ट आंसर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, और पूरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस प्रकार से चल रही है। ये भी एक अच्छा सवाल है। अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर बी द रूट्स, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 62। ये सवाल जनरली बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज करने की बहुत सारी वजह हो सकती है। पहली बात तो यहाँ पर ये है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो ये बोलना चाह रहा है, बोले भाई मैं क्या हूँ, ओमेगा हूँ और ओमेगा स्क्वायर हूँ। अब ये ओमेगा एक इन्होंने एक्स ना बोलते हुए अल्फा बोला है, एक अल्फा स्क्वायर बोला है। ओके, तो एक रूट आपका हो गया अल्फा और एक रूट हो गया अल्फा स्क्वायर, एक रूट हो गया आपका अल्फा और एक रूट हो गया अल्फा स्क्वायर। यदि किसी बच्चे ने अल्फा बराबर मान लीजिएगा ओमेगा को ले लिया, तो अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा 31 ओमेगा 62। यदि अल्फा को फॉलो करते हैं तो अल्फा की पावर 31 यानी कि ओमेगा की पावर 31, क्योंकि अल्फा ओमेगा के बराबर है। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 62 के बराबर है। तो इसके रूट आएंगे अल्फा बराबर पावर 31 यानी कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हो और इसकी वैल्यू आपने ये निकाली है ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर तो भैया इसी इक्वेशन के रूट्स होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वहीं से शुरुआत की थी। चलिए हम यदि एक्स बराबर ओमेगा यानी कि अल्फा मानते हैं तो ये रूट्स आएगा। अब कल से कोई बच्चा बोले कि सर ये लेंगे तो इसमें बुराई क्या है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अल्फा बराबर ओमेगा है तो अल्फा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर दो तब भी वो का वही रूट्स बनेगा। यानी कि सी इज ए करेक्ट आंसर फाइनल इस क्वेश्चन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूबिक इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका ये बेहतरीन नमूना है पूरे क्वेश्चन का। और ये जो बेहतरीन नमूना है इसके ऊपर हम कैसे चलते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको 15 क्वेश्चन अभी तक सोल्व कराए हैं। 15 क्वेश्चन में मेरा अप्रोच सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, वो था थ्योरेटिकल नॉलेज पर। थ्योरेटिकल चीज़ें आपको समझ में आ गई तो सवाल बन सकता है। जैसे एक बार प्रीवियस ईयर में एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन का मैं डिस्कशन अक्सर करता हूँ। ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपको इतना सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और वो क्वेश्चन ऐसा था, √3 + 1 / 2 होल पावर 100 प्लस √3 + i, और यहाँ पर शायद एक i भी था, और √3 - i होल पावर 2 होल पावर 100, दोनों की पावर 100 है। अब इसकी वैल्यू निकालिएगा। आप भी जानते हैं इसकी वैल्यू निकालना कोई आसान काम नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि पावर 100 है, कब तक स्क्वायरिंग करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ओमेगा की तरफ चलते हैं। बच्चा बोलेगा सर मैं ओमेगा इसको मानूंगा, आपने बोला था किसी को भी माने, मैंने बोल दिया मान ले भैया।
-1 माइनस का √3i/2, इसको ओमेगा मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, आप सब जो बोले वो सब सही करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब √3 के साथ i होना चाहिए भैया, तो i का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, i², ये हो जाएगा i², i का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये हो जाएगा √3i/2i, ये कर दीजिएगा मामला। पावर आपकी 100 चल ही रही है, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो माइनस का i² प्लस का √3i/2i होल पावर कितना हो जाएगा, 100। ये हो गए चीज़ क्लियर। i² कितना हो जाएगा, -1 प्लस का √3i/2। अब आप बोलोगे सर ये i की पावर 100 कहाँ गई, तो i की पावर 100 होती है 1, खा गए उसको हम लोग। -1, i² ऑलरेडी -1 होता है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा मजा आएगा, i² ऑलरेडी -1 होता है, तो ये माइनस और ये माइनस को कर देगा कितना, प्लस √3i/2 होल पावर 100। i की पावर 100 तो हो गई 1, लेकिन अब एक दूसरी दिक्कत है यहाँ पर, ये दोनों माइनस होना चाहिए, तो हम मैथ्स वाले हैं, ज़बरदस्ती माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप बोलोगे नीचे भी करना पड़ेगा, तो नीचे का कर दिया और पावर 100 थी तो वो प्लस हो जाएगी, तो माइनस का मल्टीप्लाई या माइनस को मान लोगे तो पावर 100 है। ये कितना बन जाएगा आपके लिए, ओमेगा की पावर 100, और ये कितना बन जाएगा, ओमेगा² की पावर 100, ओमेगा की पावर 100 होता है ओमेगा की पावर 200, 3 का भाग पूरा नहीं जाता है, 2 रिमाइंडर बचता है, यानी कि ओमेगा²। करेक्ट आंसर आया था उस दौरान -1, तो इसका फाइनल आंसर कितना मिला था आपके पास में, वो था -1। ये फाइनली इसका आंसर था उस दौरान। सो डियर चिल्ड्रन, पूरे चैप्टर में अब ये क्वेश्चन में आपने क्या क्या किया, अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ों को सेट करना, सवाल कैसा भी आ जाए अपने अकॉर्डिंग सेट करना, अपने लिए सेट करना, और डेफिनेटली वो आंसर बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की पावर 200 इसलिए हुई क्योंकि ओमेगा² है। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन हमने किया, और कैलकुलेशन करके हम फाइनली इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, मैं थोड़ा सा एक बार रिव्यू आपको कर देता हूं। हमारी कहानी शुरू हुई थी यहाँ से, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से, इकाई के घनमूल से। इकाई के घनमूल से होने के बाद हमने यहाँ पर इसके बारे में देखा कि इकाई मतलब क्या, यानी कि यूनिट का मतलब होता है एक का मतलब होता है 1 का घनमूल, यानी कि इसको ऐसे लिखा, x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन बनाई, और ये वाली इक्वेशन जब आई थी तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में x के 3 वैल्यू आई, एक आई 1, एक आई इरेशनल वाली, इमेजिनरी वाली, दूसरी आई इरेशनल वाली। तो एक को हमने ओमेगा बोला, दूसरे को हमने क्या बोला था, ओमेगा²। एक को ऐसा बोला, दूसरे को ऐसा बोला, तीसरे को ऐसा बोला, इक्वेशन के थ्रू वैल्यू निकाली। फिर इसका मैंने आपको चमत्कार बताया कि एक रूट में उसी के मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरे वाला इरेशनल रूट आ रहा है, तीसरे में उसी के कर दो तो पहले वाला इरेशनल रूट वैसा का वैसे ही आ रहा है। इसलिए उनका नामकरण हम लोगों ने करा, वो था ओमेगा और ओमेगा²। ओमेगा² वगैरह करने के बाद में ये थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, ये रूट्स आया। ये रूट्स आने के बाद क्या हुआ, हमने देखा कि तीनों को यदि आपस में ऐड कर देते हैं तो आंसर 0 बनता है। तो यहाँ पर खुद में मल्टीप्लाई कर देते तो ओमेगा³ 1 बनता है। और इतना बढ़िया टॉपिक आपके सामने मैंने ये रखा है, और तीनों को यदि सम कर देते तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इतनी सारी क्वालिटी वाली बेहतरीन चीज़ें आपके सामने जो रखी है, इसके पीछे पर्पस यही है कि इसके साथ एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की एग्ज़ाम होती है। इस पूरे टॉपिक को आप 1 घंटा नॉन स्टॉप तक यदि देखते हैं, समझते हैं, तो ये सवाल 100% देकर जाता है डियर चिल्ड्रन। और इसका सबसे बढ़िया काम ये है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बच्चा आसानी से कर सके, ऐसा सवाल पेपर में आता है। मैं कई बार ये बोलता हूँ कि सवाल कैसा आ रहा है वो मायने रखता है, लेकिन उससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप कैसा कर रहे हो, वो मायने रखता है। आप लोगों ने इस सेशन को देखा,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप इसमें डालिएगा, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बाद में हम लोग आगे वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं सारी कनेक्टिंग चीज़ें इसमें मेंशन कर चुका हूँ। सो जय हिंद, जय भारत।